हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्कर पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। एक प्लेन पता है, उसकी इक्वेशन पता है और एक पॉइंट पता है जो प्लेन से बाहर बैठा है। तो बोला गया है कि अगर इस पॉइंट से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर इस प्लेन के ऊपर बनेगा। कोई एक कॉमन पॉइंट होगा जो इस लाइन और इस प्लेन पर बैठा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है, और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ध्यान देंगे यहां पर ए बी और सी, ए बी सी क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन, मतलब एक ऐसा वेक्टर जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये बात हम जानते हैं कि नहीं, सही बात है। अब ये वेक्टर क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर, और ये पीएम वेक्टर भी क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर। इट मींस इस पीएम वाली स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, यही तो होगी। दोबारा समझो बात को, ये नॉर्मल वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर है। इट मींस ये दोनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल। जो डायरेक्शन इसकी होगी वही डायरेक्शन इसकी भी होगी। बात समझ आ गई। तो क्या मैं अभी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं, पॉइंट पता है, डायरेक्शन पता है, तो क्या इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। हमने सीखा है इसको, कैसे लिखते थे, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू वट, लैम्डा। इतना सीख रखा है हमने। तो क्या मैं इस स्ट्रेट लाइन पे बैठा हुआ कोई एक जनरल पॉइंट लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे, इन दोनों को इक्वेट करो, ए इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स वन इधर आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए लैम्डा प्लस एक्स वन, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, बी लैम्डा प्लस वाई वन, और सी जेड की वैल्यू कितनी आ गई, सी लैम्डा प्लस जेड वन। हाँ या ना। अब कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट तो है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल। एम पॉइंट क्या है, लाइन पर भी बैठा है, प्लेन पर भी बैठा है। तो क्या ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो क्या करो, ये पॉइंट इसमें पुट कर दो, तो आ जाएगा ए इंटू ए लैम्डा प्लस एक्स वन, बी इंटू बी लैम्डा प्लस वाई वन, सी इंटू सी लैम्डा प्लस जेड वन इज इक्वल टू वट, डी। अब आप देखो लैम्डा वाले एक साथ लिख लो, तो लैम्डा के साथ क्या आ गया, ए स्क्वायर, लैम्डा के साथ क्या आ गया, बी स्क्वायर, लैम्डा के साथ क्या आ गया, सी स्क्वायर। इसके अलावा क्या बचा, ए एक्स वन, बी वाई वन, सी जेड वन, सबको इधर ले जाओ, माइनस कॉमन ले लिया तो कितना, ए एक्स वन, बी वाई वन, सी जेड वन माइनस डी। तो क्या आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू, माइनस टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन सी जेड वन माइनस डी अपॉन वट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बात समझ आ गई। ये वो पर्टिकुलर लैम्डा की वैल्यू है जो ये एम पॉइंट निकालने में हमारी हेल्प करेगी। ये बात समझ आ गई है कि नहीं। अब ध्यान दो, यहां पर ये अगर मैं ये लैम्डा की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं, अगर ये लैम्डा की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं, तो ये x, ये वाला y और ये वाला z कौन सा पॉइंट होगा, यही तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। बहुत ध्यान से देखते हैं। अब मैंने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू यहां पुट कर दी, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स। देखो ये क्या लिखा हुआ है, x1 y1 z1 पॉइंट को अगर मैं इस प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा दूं, मतलब x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1, तो क्या यही कहानी नहीं मिल जाएगी, बिल्कुल। माइनस टाइम्स पॉइंट पुट कर दो डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ आ गई। आपको क्या करना है यहां पर, अब इन दोनों को कंपेयर करोगे, ए हमें पता था इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस एक्स वन आ जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स। एक्स क्या था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है बेटा, एक्स वाई जेड। इन दोनों को कंपेयर करके क्या मिल जाएगा, वाई।
इन दोनों को कंपेयर करके क्या मिल जाएगा, z मिल जाएगा। ये x, y और z क्या हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। समझ आ गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का। सारी वैल्यूज गिवन होंगी, a b c d, ये सब यहां कहानी पुट कर देनी है और x y z निकाल लेंगे। जब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। ये हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला है, बिल्कुल इसी के जैसा होता है इमेज निकालने का फॉर्मूला। देखते हैं, इसको नोट करो। देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला ये निकल कर आया था हमारे पास। अगर अब इमेज की बात की जाए, ये पॉइंट हमको पता था x1, y1 और z1 P पॉइंट। इमेज कहाँ होगी, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से था प्लेन का उतना ही किससे होगा, इमेज से। इसको m बोल देता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ, कितने आएंगे, x, y और z। अगर ऐसा है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, बहुत आसान है, बिल्कुल इसी के जैसा फॉर्मूला है। क्या करना है, x माइनस x1 अपॉन, इसकी इक्वेशन यही मान ले, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लिखना है। क्या करना है, x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू, ये कहानी चलो लिख के दिखा देता हूँ, x माइनस x1 अपॉन a, ये सेम है। बस फर्क क्या है, यहां पर एक्स वाई जेड फुट ऑफ परपेंडिकुलर थे, यहां पर एक्स वाई जेड क्या होंगे, इमेज, इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। फर्क क्या है फॉर्मूले में, यहां पे माइनस लगा हुआ है, बस क्या कर दो आप, -2 कर दो आप, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, बाकी सारे का सारा फॉर्मूला सेम है। समझ आ गई ये बात कि नहीं, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, एक में -1 है और एक में कितना है, -2 है। कोई दिक्कत इस चीज में। चलो एक सवाल करते हैं फटाफट, और बहुत आपको आसान लगने लगेगा जैसे ही हम ये क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। इसको नोट करो अच्छे से। चलो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन दिस प्लेन। प्लेन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज दोनों निकालो, क्या क्या आ रही हैं। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 7। पॉइंट आपको दिया हुआ है 3, -7 एंड 6, ठीक है। ये P पॉइंट है। सबसे पहले हम इमेज निकालते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से पहले इमेज निकालते हैं। इसको m मान लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, x y z। क्या फॉर्मूला था इसका, x माइनस x1 मतलब x माइनस 3 अपॉन a क्या था, x का कॉफिशिएंट 1 इज इक्वल टू y माइनस माइनस प्लस अपॉन कितना, -2, z माइनस 6 अपॉन वट 3 इज इक्वल टू -2 टाइम्स। ध्यान देंगे, अब क्या करना होता था, ये पॉइंट इसमें पुट करना है, ये पॉइंट इसमें पुट करना है। तो कितना आ जाएगा, 3 -7 इंटू -2 प्लस का 14, 6 इंटू 3 18, -7 अपॉन 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9। इसको दोबारा लिख लेते हैं, x माइनस 3/1 y प्लस 7 अपॉन -2 z माइनस 6 अपॉन 3। सॉल्व कर कितना आ गया, 3 प्लस 4 17, 17 प्लस 8 35, 35 में से 7 गया 28। तो -2 इंटू 28 अपॉन 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14। ये कैंसिल आउट हो गया 2 और ये सॉल्व करके कितना आ गया, -4 आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, इसको -4 के बराबर रख दो, y प्लस 7 बाय -2 इन दोनों को भी कंपेयर कर लो, एंड z माइनस 6/3 को भी -4 के इक्वल रख दो। समझ आ गई बात। यहां से x की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ गई, -1। यहां पे x की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ गई, -2 -8, 8 में 7 गया 1, और ये सॉल्व करके z इक्वल टू कितना आ गया, -12। तो आ गया z की वैल्यू
-6। तो हमें इमेज पता लग गई कितनी आ गई, -1, 1 एंड -6। ठीक है। अगर आपसे सिर्फ फुट ऑफ परपेंडिकुलर या सिर्फ इमेज पूछी होती तो आप फॉर्मूला लगाएंगे हर बार। अगर दोनों पूछी हुई है तो क्या करो, इमेज निकाल लो, उसके बाद फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको पता है ऑब्जेक्ट और इमेज का क्या है, मिड पॉइंट है। ये क्या है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करो, बाय 2 कर दो, वाई कोऑर्डिनेट ऐड करो, बाय 2 कर दो, जेड कोऑर्डिनेट ऐड करो, बाय 2 कर दो। समझ आ गई ये बात। कितना आ गया सॉल्व करके, 3 - 1 कितना आ गया, 2, 2/2 कितना 1, -7 + 1 कितना, -6/2 कितना, -3, और ये कितना आ गया 0। तो मिड इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ गया, 1, -3, 0। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? इजी था क्वेश्चन। बस क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है जो फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया है। इसके अलावा और कोई काम आपको नहीं करना। समझ आ गया? इसी के साथ हम ये वाली वीडियो खत्म करते हैं। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखें और हमेशा 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 खुश रहें। बाय बाय बच्चों।